जय हिंद साथियों, मैं बीरू गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल BGGS सेंटर में। आज हम सॉल्व करेंगे यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के एक और प्रैक्टिस सेट को, जिसमें मैं आपको कराऊंगा पूरे 50 क्वेश्चंस। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, मोहनजोदाड़ो में कौन सी संरचना मिली है जो सबसे महत्वपूर्ण है? तो इसका जो सही आंसर है वो है महास्नानागार। हमारा दूसरा प्रश्न है, खिज्र खान निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? तो ये संबंधित था सैयद वंश से। ये सैयद वंश का संस्थापक था। तीसरा क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित की गई थी? ये स्थापित की गई थी 1600 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में रुपए का सिक्का भारत में प्रथम बार ढाला गया था? इसका सही आंसर होगा शेरशाह सूरी। अगला प्रश्न है, धार के राजा भोज निम्नलिखित में से कौन से राजवंश से संबंधित थे? तो इसका सही आंसर है परमार। अगला क्वेश्चन है, किसने इंडियन नेशनल आर्मी INA संगठित की थी? तो इसका सही आंसर है सुभाष चंद्र बोस। अगला क्वेश्चन है, स्वाभिमान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया? इसका सही आंसर होगा रामास्वामी नायकर। अगला प्रश्न, 1857 के स्वाधीनता संग्राम में राव तुलाराम ने किस क्षेत्र में अंग्रेजों का मुकाबला किया? तो इसका आंसर जो है वो है नारनौल रेवाड़ी। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ण का जाति से कोई लेना देना नहीं है, यह किसने कहा था? तो ये कहा था महात्मा गांधी जी ने। अगला प्रश्न है, कलाम ए नैरंग द्वारा लिखी कविताओं का संकलन है, तो इसे किसने लिखा था? इसे लिखा था सैयद गुलाम भिक ने। अगला प्रश्न, सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन है? तो सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह हैं बुध और शुक्र। इसके बाद हमारी पृथ्वी का नंबर आता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस पर्वतीय श्रेणी पर डोड्डा बेटा चोटी स्थित है? ये स्थित है नीलगिरी पहाड़ियों पर। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? तो ये सबसे छोटा है वो है लक्षद्वीप। अगला प्रश्न है, यदि पृथ्वी पर कोई वायुमंडल नहीं होता तो आकाश दिखाई पड़ता है? ये काला। अगला क्वेश्चन है, नदी डॉल्फिन के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यह गंगा ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में पाई जाती है। उनका स्थानीय नाम सुइस है। यह एक अंध प्रजाति है। तो इसके जो आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी, मतलब इसमें सभी आंसर सही है। अगला प्रश्न है, जजमानी प्रणाली ग्रामीण की रीढ़ की हड्डी है, तो इसका जो आंसर है वो है अर्थव्यवस्था और सामाजिक आदेश। अगला प्रश्न है, निजी क्षेत्र को सौंपी गई 7वीं योजना परत की है, कितने परत की है? यह है 3 परत की। अगला प्रश्न है, सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ है? तो ये कहाँ है? नासिक में है। मनरेगा MNREGA को विस्तारित कीजिए, तो इसका सही जो विस्तारित रूप है वो क्या है? महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। अगला प्रश्न है, सबसे गंभीर सामाजिक समस्या का नाम बताइए। जो सबसे गंभीर सामाजिक समस्या है वो है गरीबी। अगला प्रश्न है, वित्त आयोग पंचवर्षीय योजनाएं बनाता है, मौद्रिक नीति तैयार करता है, केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतन में संशोधन की सिफारिश करता है, या केंद्र राज्यों के बीच संसाधनों के बंटवारे पर निर्णय लेता है? तो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून देश में सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है, कौन सा अनुच्छेद इससे संबंधित है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 141। अगला प्रश्न है, राज्य का कार्यकारी प्रमुख है, तो राज्य का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों के संचालन को निलंबित करने की शक्ति किसके पास है? तो ये किसके पास है? राष्ट्रपति जी के पास है। लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए किसी को न्यूनतम आयु प्राप्त करनी चाहिए, मतलब लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो इसका जो सही आंसर है वो है 25 वर्ष। अगर पूछ लिया जाए राज्यसभा के लिए कितनी है, तो राज्यसभा के लिए होती है 30 वर्ष, और राष्ट्रपति के लिए होती है 35 वर्ष। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कॉरियोलिस बल सबसे अधिक कहाँ पर होता है? तो ये होता है सबसे अधिक ध्रुवों पर। अगला क्वेश्चन है, एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगाने से सवारी आगे की ओर झुक जाती है, यह किस नियम का पालन करती है? तो यह है न्यूटन के प्रथम नियम का। अगला क्वेश्चन है, बोरेक्स
के निर्माण में प्रयुक्त होता है? किसके निर्माण में होता है? ये होता है ब्राइन। हमारा अगला प्रश्न है, सामान्यतः एक स्वस्थ वयस्क में वृक्क में आरंभिक निस्यंद कितने लीटर प्रतिदिन के लगभग होता है? तो इसका सही आंसर है 180 लीटर प्रतिदिन। अगला क्वेश्चन है, मानव रुधिर का पीएच लगभग है, कितना है ये? 7.4। और इसकी प्रकृति की बात की जाए तो इसकी प्रकृति कैसी होगी? वो होगी क्षारीय। हमारा अगला प्रश्न है 11 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड के वितरण का शुभारंभ किया। स्वामित्व योजना के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो पहला है, स्वामित्व योजना केंद्र सरकार के पंचायती राज मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक योजना है, बिल्कुल सही है। अगला है, 4 वर्षों की अवधि के दौरान चरणबद्ध ढंग से इस योजना के अंतर्गत 6.62 लाख गांवों को कवर किया जाएगा, ये भी सही है। अगला, इसके माध्यम से ग्रामीण भारत के भू संपत्ति मालिकों को रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स का हक मिलेगा, ये भी सही है। तो इसका जो गलत है वो है 20 अप्रैल 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 राज्यों में प्रायोगिक तौर पर इस योजना की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है, CBSE की ओर से आयोजित होने वाली केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा CTET की वैधता 7 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दी गई? ये कर दी गई है आजीवन। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पहली महिला को राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने के लिए चुना गया? तो ये किसे चुना गया है? शिवांगी सिंह को। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन मार्च 2021 में किस जिले में किया गया? ये कहाँ किया गया है? सिद्धार्थ नगर में। ये उत्तर प्रदेश की है एक योजना, वन एक जिला एक उत्पाद, जिसके तहत सिद्धार्थ नगर में इसका आयोजन किया गया है। जबकि अगर बात करें लखनऊ की तो उसमें कौन सा किया गया? वहाँ किया गया है गुड़ महोत्सव। गुड़ महोत्सव। अगला प्रश्न है, किस बॉलीवुड अभिनेत्री ने वर्ष 2020 में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त किया? ये मिला है कंगना रनौत को। अगला प्रश्न है, शीतकालीन ओलंपिक्स खेल 2022 का आयोजन कहाँ होगा? इसका आंसर है बीजिंग, चीन में। अगर बात करें पहले शीतकालीन ओलंपिक खेलों की तो ये कहाँ हुआ था? फर्स्ट हुआ था 1924 में, 1924 में फ्रांस में। जबकि अगर बात करें 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की, 32वें 22 की, तो ये कहाँ हो रहा है? टोक्यो, जापान में। टोक्यो, जापान। अगला प्रश्न है, 21 से 25 जनवरी 2021 के मध्य सेना के 3 अंगों का संयुक्त जल थल नभ युद्धाभ्यास एम्फेक्स 21 कहाँ आयोजित किया गया? ये आयोजित किया गया है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर। हमारा अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी हॉट स्पॉट सिरुवानी निम्न में से किस राज्य में है? ये है तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है, RBI गवर्नर शक्तिकांत दास द्वारा शुरू किए गए ऐप का नाम बताइए जो दृष्टिबाधित लोगों को मुद्रा नोटों के मूल्य वर्ग की पहचान करने में मदद करेगा। इसका नाम है मनी। शक्तिकांत दास किस नंबर के RBI के गवर्नर हैं? तो ये हैं 25वें, 25th। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ने पहली बार किस शहरी सहकारी बैंक को लघु वित्त बैंक में परिवर्तन हेतु लाइसेंस जारी किया है? तो इसका सही आंसर है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, UCB को। अगला प्रश्न है, वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 2 से 8 अक्टूबर तक। हमारा अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध वादक उस्ताद बिंदा खान द्वारा बजाया जाने वाला वाद्य है, ये कौन सा है? सारंगी। अगला प्रश्न है, विंबलडन टेनिस प्रतिस्पर्धा प्रत्येक वर्ष किस देश में होती है? कहाँ पर होती है? ये होती है इंग्लैंड में। अगर बात करें टेनिस की तो इसमें होते हैं 4 ग्रैंड स्लैम। पहला होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा होता है फ्रेंच ओपन, तीसरा होता है विंबलडन और चौथा होता है USA ओपन। इसकी शुरुआत सबसे पुराने की बात करें तो वो होता है विंबलडन 1877 से, जबकि USA 1881 से, फ्रेंच 1891 और ऑस्ट्रेलियन ओपन 1905 से स्टार्ट हुआ है। याद रखिएगा, आप लोग पूछ लेते हैं कभी कभी। अगला प्रश्न है, ने गुगा कथा के संस्करण को एकत्रित करने पर भारतीय पुरातत्व 1895 में प्रकाशित करने में योगदान दिया। किसने दिया था? ये विलियम क्रुक ने। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन उद्यान मुगल गार्डन की अभिकल्पना किसने की थी? तो ये की थी सर एडविन लुटियंस ने, जिन्होंने नई दिल्ली को बसाया था। इसीलिए दिल्ली को
लुटियंस दिल्ली भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, चैम्पियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं? तो ये प्रदान किए जाते हैं UNEP द्वारा, जो 2022 में हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया था। UNEP की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 5 जून 1972 को। इसका हेडक्वार्टर है नैरोबी, केन्या में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, एशियन ड्रामा के लेखक कौन हैं? ये हैं गुन्नार मृडाल। अगला प्रश्न आ जाता है, मणिपुर की आयरन लेडी के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है इरोम शर्मिला को। अगला प्रश्न है, गुटनिरपेक्ष NAM नॉन अलायंस मूवमेंट देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? ये आयोजित हुआ था बेलग्रेड। बेलग्रेड कहाँ है? ये है सर्बिया की राजधानी, सर्बिया, जहाँ के टेनिस प्लेयर हैं नोवाक जोकोविक। अगला प्रश्न आ जाता है लोकसभा का, और ये हमारा आज का अंतिम सवाल होगा। लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? ये थे GV मावलंकर, जिनका पूरा नाम है गणेश वासुदेव मावलंकर। आज के हमारे 50 क्वेश्चन पूरे हुए। इसी तरह के और प्रैक्टिस सेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि इस चैनल या कंटेंट से संबंधित कोई भी शिकायत या सुझाव हो तो कृपया कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। हम इसमें पूरी तरीके से सुधार करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।